एक बार की बात है, किसी गांव में एक सास्वती नाम की विधवा महिला अपनी एक छोटी बेटी खुशी के साथ रहती थी। यही उसका छोटा सा परिवार था। सास्वती रोज सुबह सुबह जल्दी उठ जाती और अपने घर की अच्छे से सफाई कर तुरंत ही वह अपने घर से निकल जाती और सुबह सुबह एक अमीर महिला के घर जाकर उसके घर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। जिसके बाद वह जल्द से जल्द वहां से निकल शहर की ओर बढ़ती है, जहां पर उसे एक कपड़ों की दुकान में काम मिला होता है, जहां पर वह सुबह दुकान के मालिक से भी पहुंच जाती और दुकान खोलकर सबसे पहले वह सुबह सुबह दुकान में झाड़ू पोछे का काम करती, दुकान की पूरी सफाई अच्छे से करती और थोड़े समय में मालिक भी आ जाते हैं और मालिक सारे पुरुष ग्राहकों को और वहीं वह सारे महिला ग्राहकों को देखती थी। यही उसका पूरा दिन का काम रहता था। इसी प्रकार एक रोज, अब सर्दियों का मौसम आ चुका था। गांव के लोग ठंड से कपकपाने लगे थे। कुछ अधिक ही सर्दी इस साल हो चुकी थी। एक रोज, अरे मम्मी, आपको तो पता ही है ना कि नया साल आने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी मुझे भी कपड़े दिला दो ना मम्मी। अरे हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं अभी मालिक के पास जाऊंगी और उनसे कपड़े ले लूंगी तुम्हारे लिए। चलो अब तुम विद्यालय जाओ, वरना तुम्हें देरी हो जाएगी। मैं जाती हूँ दुकान के लिए, वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। अरे मम्मी, आपकी दुकान के मालिक कितने गंदे हैं। वह बात बात पर आपको निकालने की धमकियाँ देते रहते हैं। तुम वह सब छोड़ो और अभी विद्यालय के लिए जाओ। चलो जाओ। जिसके बाद खुशी अपने मन में सारे सवालों को दबाए हुए अपनी मम्मी को बाय बोलकर वहां से विद्यालय के लिए निकल जाती है। जिसके बाद उसकी मम्मी खुद से बोलती है, उसके पास तो काम करना मेरी मजबूरी है। अगर वहाँ काम छोड़ दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के जाती हूँ, वरना वह गुस्सा करेगा। जिसके बाद सास्वती मालिक के डर से जल्दी जल्दी काम निपटाने लगती है, क्योंकि आज पहले से ही देरी हो चुकी थी और वह जल्द से जल्द अपने काम के लिए निकल जाती है। वह अपनी पैर तो जल्दी जल्दी ही चला रही थी, लेकिन ठंडी हवाओं ने तो जैसे उसे जकड़ लिया था। जैसे तैसे वह काम पर पहुंचती है और अपना सारा काम निपटाने लगती है। काम निपटाने के बाद उसकी मालकिन उससे बोलती है, मालकिन, आज का सारा काम खत्म हो चुका है। अब मैं जाती हूँ, ठीक है। अरे वाह सास्वती, तुम पूरा दिन कितना काम करती हो, फिर भी थकती नहीं हो। तुम्हारी तो बात ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अब इतना काम भी मत करो कि तुम्हारी सेहत ही खराब हो जाए। कहीं एक दो जगह का काम तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो। इससे बढ़िया भला क्या होगा तुम्हारे लिए। क्या तुम मेरी बात समझी? अगर मैंने दुकान का काम छोड़ा मालकिन, तो हमारे घर में तो खाने के भी लाने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। यह भी अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तुम जा सकती हो, वरना वह मालिक तुम्हें काम से निकालने में तनिक भी देरी नहीं करेगा। ठीक है मालकिन, अब मैं चलती हूँ, वरना कहीं मालिक गुस्सा ना करे मुझ पर।
जैसा कि सभी ने उस दुकानदार के बारे में बताया, शाश्वती जहाँ काम करती थी वहाँ का दुकानदार बहुत ही खड़ूस था, जिसके कारण शाश्वती को हमेशा डर लगा रहता कि उसकी छोटी सी गलती पर भी कहीं वह उसे काम से ना निकाल दे। आज तो खैर बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी थी। शाश्वती जैसे तैसे जल्दी जल्दी अपने पैर चला रही थी, ठंडी हवाएं बह रही थी, जिसके बाद शाश्वती थोड़ी देर में शहर पहुंच जाती है और दुकान पर जाकर वह देखती है कि उससे पहले तो उसका मालिक वहां आकर खड़ी है और वह उसके पास जाती है और बोलती है, शाश्वती, तुम्हें पता है मैं 28 मिनट से यहाँ खड़ी हूँ। तुमने दुकान खोला नहीं। तुम्हारे कारण आज तो मेरे 3 ग्राहक घूम गए। मैं तुम्हें काम से निकाल देता हूँ। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आज तो ठंड के कारण और कोहरे के कारण मुझे देरी हो गई। मुझे कृपया माफ करें। क्या तुम्हें पता नहीं, मैं किसी को भी माफ नहीं करता। और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जैसे और नौकर मुझे नहीं मिलेंगे? नहीं मालिक, कृपया कर मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहता हूँ। जाओ। जिसके बाद शाश्वती बिना कुछ कहे वहां से तुरंत ही निकल जाती है और घर पहुंचकर स्वयं से बोलती है, हे भगवान, अगर खुशी को पता चला कि मालिक ने मुझे सच में काम से निकाल दिया तो वह बहुत ही उदास और परेशान हो जाएगी, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाएगी और अपने कपड़ों के बारे में भी पूछेगी। अच्छा, तो फिर मैं उसके कपड़े क्यों ना खुद ही बना लूं। और थोड़ी ही समय में वह कपड़े बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही समय बाद उसके कपड़े बन भी जाते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर में उसकी बेटी भी वहां आती है और उससे पूछती है, अरे मम्मी, आज तो चमत्कार ही हो गया। आप और इतनी सवेरी, क्या हुआ? आपको उस मालिक ने काम से निकाल दिया क्या? और मेरे कपड़े कहाँ हैं मम्मी? बोलो ना मम्मी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? उसकी मम्मी कुछ सोचती है और फिर बोलती है, मुझे आज काम से छुट्टी मिली है। चलो अब जाओ तुम अपने कमरे में। और रही बात तुम्हारी ड्रेस की, तो वह मैं ले आई हूँ। चलो जाओ। अरे वाह मम्मा, आपने मेरा ड्रेस ले आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ। ठीक है। तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है मेरी गुड़िया रानी। तुम चिंता मत करो और जाओ। अब तुम अपनी बाकी के बचे हुए होमवर्क करो। ठीक है, कल सुबह तुम्हारी ड्रेस मिल जाएगी। ठीक है मम्मा, आपका बहुत धन्यवाद। अगली सुबह खुशी अपनी प्यारी सी ड्रेस पहन के बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी माँ अभी भी पुराने कपड़े में थी। तो खुशी पूछती है, अरे मम्मा, उस दुकानदार ने क्या सिर्फ मेरे लिए कपड़े दिए? आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया मम्मा? बोलो ना मम्मा। अरे वाह मेरी लाडो, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम यह सब बातें छोड़ो और चलो जाओ खेलने के लिए। ठीक है? ठीक है मम्मा, जैसा आप कहो। जिसके बाद
वह अपनी नई ड्रेस पहनकर बहुत खुश होती है और नए साल के अवसर पर रीमा से मिलने के लिए जाती है अपनी एक दोस्त। वह अभी रीमा से कुछ बातें कर ही रही होती है कि सामने बैठे एक आदमी की नज़र उस बच्ची के ड्रेस पर जाती है, जिसके बाद वह आदमी उसके पास जाता है और खुशी से बोलता है, अरे अंकल, आप कौन हो? मैंने आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। अरे बेटा, मैं तो यहाँ के मेयर साहब का बेटा हूँ। मैं तो जानना चाहता हूँ इस बच्चे का ड्रेस कहाँ से मिला। अरे अंकल, यह ड्रेस तो मुझे मेरी मम्मा ने लाके दिया है। यह बहुत सुंदर ड्रेस है। बेटा, आज शाम को नए साल के अवसर पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर पर आओ। शाम हो जाती है। खुशी जैसे तैसे अपनी मम्मी को मनाकर मेयर साहब के घर जाती है और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि शाश्वती जहां काम करती थी उसी के पति का घर है। और अरे शाश्वती बहन, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यह कपड़ा कहाँ से मिला। क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्योंकि यह कपड़ा यह शहर या फिर इसके आसपास के शहर का तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ? मेरी बेटी को कपड़े की जरूरत थी और उसने मुझसे मांगा। मुझे काम से निकाल दिया गया था। यह तो मैंने खुद से बनाकर इसे दिया। अरे वाह, मैं चाहता हूँ कि आज से आप मेरे कारखाने में कपड़ों बनाने का काम करें। मेरे कपड़े का कारखाना है। दोस्तों, इस प्रकार शाश्वती को सफलता मिल जाती है।